हे गाइस, आई एम बैक अमित अग्रवाल एक और प्रॉब्लम स्टेटमेंट लेके। आज लीड कोड डे 18 है और यहाँ पे एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट आई है जो परम्यूटेशन इन स्ट्रिंग। ठीक है, ये प्रॉब्लम देखते हैं क्या है और कैसे हम इसे रिजॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, लेट्स गो टू द लीड कोड। तो लीड कोड एक मेरे फ्रेंड की रिक्वेस्ट आई थी कि इसे मोबाइल में अगर वो देखते हैं तो वो छोटा दिखता है, तो इसलिए मैंने थोड़ा जूम इन किया हुआ है सो दैट मोबाइल यूजर्स भी देख पाए। सो लेट्स अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम देन। कि परम्यूटेशन इन ए स्ट्रिंग, पहले प्रॉब्लम में स्टेटमेंट देखते हैं। गिवन टू स्ट्रिंग s1 एंड s2, राइट। दो स्ट्रिंग हमें दी हुई हैं s1 एंड s2। राइट ए फंक्शन टू रिटर्न ट्रू इफ s2 कंटेन्स द परम्यूटेशन ऑफ s1, राइट। तो ये कह रहे हैं कि S2 जो स्ट्रिंग है हमारी कंटेन्स करती है परम्यूटेशन ऑफ S1। तो मतलब कि जो S1 है, S1 की अगर परम्यूटेशन जैसे ए बी है, बी ए बी, इसके दो कैरेक्टर हैं तो 2 into 2 4, टू के जो होंगे मैक्सिमम ए ए बी बी और बी बी ए ए। तो ए बी और ए बी दो दो ही परम्यूटेशन होंगे। तो यहाँ पे देखें सिर्फ बी ए अवेलेबल है तो इसलिए इसने ट्रू रिटर्न कर दिया, राइट। सेकेंड एग्जांपल देखते हैं। इसमें ए बी है, इसमें ए बी कहीं पर भी नहीं है, ना ही बी ए है ना ही ए बी है, तो इसलिए फॉल्स हो गया। अच्छा, अब आगे एक और प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखते हैं कि इन्होंने क्या लिखा हुआ है। इन अदर वर्ड्स, वन वन ऑफ द स्ट्रिंग्स परम्यूटेशन इज द सब स्ट्रिंग ऑफ द सेकेंड स्ट्रिंग। वही जो हमने समझाया कि जो हमें ये वाली स्ट्रिंग ये एक तरीके का पैटर्न है जो हमें सर्च करना है इस स्ट्रिंग में। और वो किसी भी पैटर्न में हो सकता है, जैसे अल्फ़ाबेट से इधर उधर करके हो सकता है। तो परम्यूटेशन मतलब कि हम इस स्ट्रिंग को तोड़ मरोड़ के कैसे भी करें और उसका पैटर्न यहाँ पे अवेलेबल होना चाहिए। ठीक है, तो अगर जैसे कि ए बी सी होता, जैसे अगर नोटपैड पे चलते हैं, नोटपैड पे, नोटपैड, ठीक है, जैसे कि एग्जांपल के लिए ए बी सी होता हमारे पास, तो ए बी सी को हम क्या करते हैं। एक तो ए ए बी सी हो गया आपका, ठीक है। और ए सी बी हो गया, राइट। और यहाँ पे आपका ए सी बी, ऐसे बी सी ए, सी बी ए, ये वाले पैरामीटर हो गए। दो ए यहाँ पे आ गए, राइट। बी सी यहाँ पे आ गया, देख लो, बी सी यहाँ पे आ गया, बी सी यहाँ पे आ गया। और यहाँ पे अच्छा, बी का एक कॉम्बिनेशन रह गया है, बी ए सी, राइट। और यहाँ पे सी का एक कॉम्बिनेशन रह गया। कॉम्बिनेशन कैसे पता चल रहा है, जैसे एक कैरेक्टर यहाँ पे आ गया, दो कैरेक्टर मैक्सिमम टाइम आ गया, राइट। अब एक कैरेक्टर ये आ गया और इसके पॉसिबल सॉल्यूशन सब, ठीक है। अब सी के एक और रह गया है, सी ए बी, सी ए बी हमारा नहीं हुआ, राइट। तो ये पॉसिबल सॉल्यूशंस है। अब इनको हम स्ट्रिंग में फाइंड करेंगे, इस वाली स्ट्रिंग में, कि अगर ए बी सी, क्योंकि ये मैंने एग्जांपल में ए बी सी सी एक्स्ट्रा लिया हुआ है, तो स्ट्रिंग अगर मैं ऐसे कुछ बनाता हूँ, लेट्स से हेलो वर्ल्ड, या फिर हेलो वर्ल्ड में ए ऐड कर देते हैं कहीं पर, ए, एंड कंटिग्यूअस होना चाहिए तीनों, क्योंकि पैरामीटर जो होने चाहिए वो एनाग्राम टाइप के होने चाहिए। ठीक है, तो कंटिग्यूअस में लेट्स से कि सी बी मैंने यहाँ डाल दिया और ए बी सी यहाँ पर डाल दिया, राइट। तो ये मेरी जो स्ट्रिंग हो गई, इसको मैं ऐड कर देता हूँ। तो ये मेरी स्ट्रिंग में दोनों ही परम्यूटेशन अवेलेबल है, ये भी अवेलेबल है और ये भी अवेलेबल है, तो इस केस में रिटर्न ट्रू होगा। ठीक है, समझ गए ना। ये बेसिकली इसके पैटर्न्स निकालने हमें, अ, और परम्यूटेशन निकालने हैं और उस परम्यूटेशन को सर्च करना है। तो अगर आप याद करो, इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को जस्ट एक दिन पहले ही हमने रिजॉल्व किया है। अगर आप डे 17 पे मैं जाता हूँ, ठीक है, आज डे 18 है, सारे वीक लॉग्ड है। डे 17 पे जाता हूँ जहाँ पे एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट थी सिमिलर टाइप की, फाइंड ऑल एनाग्राम्स इन ए स्ट्रिंग। अगर हम मैं देखूं प्रॉब्लम स्टेटमेंट, तो यहाँ पे परम्यूटेशन कह रहे हैं, वहाँ पे एनाग्राम कह रहे थे। परम्यूटेशन और एनाग्राम्स बोथ आर द सेम थिंग, अगर लॉजिकली आप देखो तो, कि आपको वहाँ पे भी एनाग्राम में भी आपको स्ट्रिंग तोड़ मरोड़ के मिलती थी, राइट। परम्यूटेशन में भी आप इसके परम्यूटेशन कैलकुलेट करते हो और आगे बढ़ते हो। तो अगर मैं उसका सॉल्यूशन यहाँ पे लगा के देखूं तो मेरा काम बन जाना चाहिए।
ठीक है, तो अगर आपको सॉल्यूशन की ये फुल डिटेल चाहिए तो ये मैंने फाइंड ऑल एनाग्राम्स इन स्ट्रिंग करके एक वीडियो बनाई हुई है डे 17 में। ठीक है, डे 17 की आप वीडियो को रेफर कर सकते हैं जहाँ की मैंने पूरा कोड समझाया हुआ है लाइन बाय लाइन कि कौन सा कोड क्या क्या करता है। अब ये देख रहे हो, यही वाला कोड मैंने उठा के मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, यहाँ पे एस स्ट्रिंग दे रखी थी, एस स्ट्रिंग दे रखी थी और पी पैटर्न दे रखा था, राइट। यहाँ पे अगर मैं कंपेयर करूँ तो एस वन मुझे पी दे रखा है, एक तरीके से अगर कंपेयर करूँ एस वन जो है मेरा यहाँ पे पी है जो वहाँ पे पैटर्न था, और एस टू जो है मेरी वो स्ट्रिंग है, राइट, कंपेयर टू द प्रीवियस प्रॉब्लम, विथ प्रीवियस प्रॉब्लम। तो अगर मैं उसी का सॉल्यूशन लगा देता हूँ, ठीक है, तो मैंने उसका सॉल्यूशन लगाया। थोड़ा सा मैं डिक्लाइन इसको नीचे करता हूँ। ठीक है, अब पहले मैं हिंट से पहले मैं आपको सॉल्यूशन दिखा देता हूँ, वही सॉल्यूशन जो मैंने वहाँ पे अटेम्प्ट किया हुआ है मैंने वहाँ यहाँ पे कॉपी कर दिया, और मैंने सिर्फ एक जो चेंज किया है, सिर्फ पैरामीटर में चेंज किया है। वहाँ पे एस और पी पास हो रहे थे, तो एस और पी को मैंने रिप्लेस कर दिया है। एस और पी जो थे मेरे जो पूरे कोड में यूज हो रहे थे, मैंने एस टू कर दिया एस और एस वन कर दिया पी। अगर मैं इसे सबमिट करता हूँ तो मेरा कोड एक्सेप्टेड है। मुझे नहीं पता है कि ये सिमिलर काइंड ऑफ प्रॉब्लम क्यों दी है उन्होंने रेगुलर बेसिस पे। हो सकता है उनकी कुछ स्ट्रैटेजी हो, मैं तब तक फाइंड आउट करूंगा, बट अभी जब मैंने प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखी तो मुझे लगा कि ये तो बिल्कुल सेम है, वही सेम अप्रोच से फॉलो होगी। हमें पैटर्न अगर निकालना है तो पैटर्न भी आप इसी 3 कैरेक्टर को उठा के पैटर्न को सर्च करोगे यहाँ पे कि ये पैटर्न है या नहीं है, राइट। तो सेम प्रॉब्लम स्टेटमेंट एक बार मैं गो थ्रू कर देता हूँ कि ये कोड क्या था, जिन्होंने 17th डे की वीडियो नहीं देखी है मेरी, तो मैं उनके लिए रिपीट कर देता हूँ कि ये विंडो स्लाइडिंग अप्रोच है, जिसको विंडो स्लाइडिंग अप्रोच का मतलब है कि जो मेरी पैटर्न है वो पैटर्न के बेसिस पे मैं एक विंडो बना लूंगा 3 कैरेक्टर्स की, राइट, पैटर्न की लेंथ के डिपेंडेंट। पैटर्न की जो लेंथ है वो 3 है, राइट, तो 3 कैरेक्टर्स की मैं एक विंडो बना लूंगा। विंडो इन द सेंस कि 3 कैरेक्टर पे मैं 3 कैरेक्टर को संग संग लेके लूप कराऊंगा, तो जैसे पहले 3 कैरेक्टर लूप कराऊंगा, फिर दूसरे 3 कैरेक्टर लूप कराऊंगा, फिर तीसरे 3 कैरेक्टर लूप कराऊंगा, और सो ऑन एंड सो फोर्थ, ऐसे मैं करते करते लास्ट तक पहुंचूंगा जहाँ पे ये 3 कैरेक्टर होंगे, राइट, और उनको मैच करता जाऊंगा एनाग्राम है या नहीं है, राइट। ये विंडो स्लाइडिंग अप्रोच कहलाती है, विंडो स्लाइडिंग अप्रोच। मैंने इसको डिटेल में अच्छे से समझाया हुआ है 17 वीडियो में, क्योंकि सिमिलर काइंड ऑफ सॉल्यूशन ही है, तो मैंने इस वीडियो में मैं सिर्फ लिमिटेड हूँ कि जस्ट डोंट वांट टू रिपीट, कि बार बार रिपीट क्यों कर रहा हूँ मैं सेम ही प्रॉब्लम को। और दूसरी चीज़, अब मैंने क्या किया हुआ है, इन तीनों को मैंने मैप बनाया हुआ है, मैप ऑब्जेक्ट, इस टाइप का ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है जिसमें मैंने फ्रिक्वेंसी सेव की हुई है हर एक कैरेक्टर की, जैसे एक कैरेक्टर की ए है, बी की 1 है, सी की 2 है, तो इस टाइप का मैप ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है। गेट मैप फंक्शन मेरा ऊपर है। गेट मैप सिर्फ कुछ नहीं कर रहा है, एक ब्लैंक ऑब्जेक्ट लेता है, उसमें एक स्ट्रिंग में कैरेक्टर, हर एक कैरेक्टर को उठाता है और कैरेक्टर को डालता जाता है अगर वो कैरेक्टर नहीं होता फ्रिक्वेंसी 1 के साथ। अगर कैरेक्टर होगा तो वो प्लस कर देगा, कैरेक्टर नहीं होगा तो वो ऐड कर देगा कैरेक्टर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब वही जो हमने एस मैप किया था स्ट्रिंग के लिए, एस जो हमारी स्ट्रिंग थी यहाँ पे स्ट्रिंग जो है S1 है, राइट। तो सॉरी, स्ट्रिंग जो है हमारी S2 है बेसिकली। तो एस मैप हमारा क्या होगा, रन टाइम पे इसकी ऑब्जेक्ट बनेगा। तो रन टाइम पे एक एक कैरेक्टर को मैं ऐड कराता जा रहा हूँ ऑब्जेक्ट में, और ये सिमिलर काइंड ऑफ इम्प्लीमेंटेशन है जो मैंने अभी यहाँ पे बताया, यही। अगर मैं इफ एंड एल्स में लिखता तो इस तरीके से लिखता, अगर मेरे को वैसे लिखना है, इट्स लाइक कि मैं ये चेक कर रहा हूँ कि ये जो वैल्यू है अगर इस मैप में एग्जिस्ट करती है तो ये जीरो रिटर्न, अगर ये एग्जिस्ट नहीं करती होगी तो ये जीरो रिटर्न करेगी। ये टिल्डर साइज बेसिकली फ्लिप करने के लिए है, इन्वर्ट करने के लिए वैल्यू को। तो जो ट्रू, अनडिफाइंड और नल फॉल्सी जो वैल्यू है उनको जीरो में रिटर्न कर देगा ये मुझे। ठीक है, तो जीरो को मैं, जीरो प्लस वन, वन हो गया, राइट। तो ये वन वैल्यू आ गई। अगर कैरेक्टर होगा तो इसमें जीरो वैल्यू अगर होगा तो वन, वन आ जाएगा, वो वन प्लस हो जाएगा। अगर कैरेक्टर नहीं होगा तो उसमें वन के साथ एंट्री डाल देगा, जीरो प्लस वन। ठीक है, लेंथ ले ली मैंने,
और रिमूव एलिमेंट करने के लिए ये विंडो स्लाइडिंग अप्रोच है। आई वुड से कि इसको मैंने डिटेल में डिस्क्राइब किया हुआ है ये सारी चीज़ें। ठीक है, फिर भी मैं एक बार रिकमेंड करूंगा कि आप मेरी डे 17 वाली वीडियो को जाके देखें और उससे आपको पता चल जाएगा कि ये कैसे लॉजिक अप्लाई हो रहा है। मीनवाइल मैं इसको जस्ट क्विकली रैप अप कर देता हूँ कि क्या कर रहे हैं हम बेसिकली एक तरीके से मान के चलो कि आपकी स्ट्रिंग है 3 कैरेक्टर की, राइट, ए बी सी। यहाँ पे ए सी भी आपको मिल रहा है। ठीक है, तो अगर स्ट्रिंग हमारी जैसे लेट्स से कि स्ट्रिंग हमारी जब इस एंड पे पहुंचेगी, राइट, ए सी बी, तभी तो आप कैरेक्टर को मैच करोगे। तो बेसिकली जो आई होगा, जो हम क्या कर रहे हैं, हम इस विंडो को लेके चल रहे हैं, राइट। इसमें चेक करते हैं, अगर नहीं होता तो हम क्या करते हैं, फिर से इस विंडो को लेते हैं। बट इन बिटवीन दैट जो एच निकल के आया है, विंडो से बाहर हुआ है, उस उसको हम कैरेक्टर से, इस मैपिंग से भी हटा देते हैं। तो वही हम कर रहे हैं, इस मैपिंग से हटा रहे हैं हम। अगर उसकी फ्रिक्वेंसी 1 से ज़्यादा है तो हम क्या कर रहे हैं कि उसकी फ्रिक्वेंसी को एक एक करके कम कर रहे हैं, डिक्रीमेंट, है ना। अगर उसकी फ्रिक्वेंसी एक ही है तो उसे हम डायरेक्टली रिमूव कर रहे हैं। ये किससे रिमूव कर रहे हैं, इस ऑब्जेक्ट से जो हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हुआ है, राइट। ये जो मैपिंग क्रिएट की हुई है पैटर्न की और एस मैप की, ठीक है। और अगर मैं कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूं तो ये ऑर्डर ऑफ 26 होंगे। ऑर्डर ऑफ 26 मतलब ऑर्डर ऑफ कांस्टेंट स्पेस होगा, क्योंकि 26 कैरेक्टर होते हैं मैक्सिमम, तो 26 कैरेक्टर ही इंक्लूड हो सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं ऑर्डर ऑफ बिग ओ ऑफ 1 या फिर 26 कह लो आप, ठीक है। 26 कांस्टेंट स्पेस में चल रहा है। यहाँ पे भी सेम कांस्टेंट स्पेस में, कांस्टेंट कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, कॉम्प्लेक्सिटी, सॉरी स्पेस बोल रहा था मैं, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, क्योंकि अगर मैं एक एक कैरेक्टर ऐड भी करता हूँ और रिमूव भी करता जा रहा हूँ, तो जैसे जैसे मेरी स्लाइडिंग विंडो आगे बढ़ती जा रही है, मैं एक एक कैरेक्टर को हटाता जा रहा हूँ और जो जो कैरेक्टर यहाँ पे एक ऐड होता जा रहा है वो ऐड करता जा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ एडिशन यहाँ पे हो रहा है और डिलीशन यहाँ पे हो रहा है इस लॉजिक में। ठीक है, और अब मैं चेक करा रहा हूँ, जब मेरा एडिशन और डिलीशन हो गया और मेरी विंडो आगे बढ़ गई है, तो मैं ये चेक कर रहा हूँ कि जो मेरे पास अब करंट मैप है, वो जो पैटर्न मैप था उन दोनों सेम है। तो मैं उसको रिजल्ट एरे में इंडेक्स पुश करा दे रहा हूँ। ठीक है, और बाद में मैं सिमिलरली ये चेक कर ले रहा हूँ कि इसकी लेंथ अगर ज़्यादा है तो वो ट्रू रिटर्न कर दे, और अदरवाइज फॉल्स। ठीक है, सिमिलर टाइप मैंने ऑलरेडी एक्सेप्ट, अभी जस्ट 5 मिनट पहले ही एक्सेप्ट करके देखा, एक्सेप्ट हो गया। राइट, दैट्स इट गाइस। प्लीज डू चेक आउट माय 17th वीडियो। यहाँ पे कुछ हिंट्स हैं, हिंट्स में भी सेम वही दे रखा है उन्होंने कि हाउ विल यू चेक द वन स्ट्रिंग इज परमिटेशन टू अनदर, सॉर्ट द स्ट्रिंग एंड देन कंपेयर। ये सॉर्ट द स्ट्रिंग वाला भी कंपेयर करेगा, लेकिन अगर आपके पास लेट्स से कि 10,000 स्ट्रिंग है, 10,000 कैरेक्टर्स हैं, ये बेस केसेस है। अगर लेट्स से कि 10,000 टाइम्स मेरा पैटर्न आता है ए कैरेक्टर का, इसका मतलब है कि मेरा ए कैरेक्टर 10,000 टाइम्स आता है। ठीक है, तो आप सॉर्ट करोगे उन्हें जाके, सॉर्ट क्या करोगे जब ऑलरेडी सॉर्टेड है, तो इट्स मच बेटर कि हम ऑब्जेक्ट बना लें। ठीक है, ये इन्होंने कुछ हिंट्स दी हुई हैं, आप चाहो तो इन हिंट्स को रेफर कर सकते हो, बट इन्होंने लास्ट में बोला हुआ है व्हाट अबाउट हैश टेबल। हैश मतलब जो हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं बेसिकली, एरे, एन एरे ऑफ 26। बहुत लोग इसे एरे में स्टोर करते हैं, बट क्योंकि जावा स्क्रिप्ट पूरी ऑब्जेक्ट पे चलती है और की वैल्यू पेयर में रहती है, इट्स मोर अंडरस्टैंडेबल कि आप ऑब्जेक्ट में रखें। ठीक है, एरे में क्या होता है, फिर इटरेट करोगे, फिर आप चेक करोगे हर एक वैल्यू को, तो आई वुड से कि ऑब्जेक्ट में रखो आप। ठीक है, दैट्स इट गाइस, थैंक यू। अगर आपको कुछ भी यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिली हो इस वीडियो से, प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड आई एम वेटिंग फॉर दैट रिस्पॉन्स कि मुझे कुछ और इनपुट पता चल पाए। थैंक यू गाइस।